आइए भाव करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है प्रतीक्षा। शुरू कीजिए आप। हेलो। आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो। अच्छा, तो चलिए आज के स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अध्यात्म क्या था, क्या है और क्या हो गया, इस किताब पर हम स्वाध्याय कर रहे थे। और आज हम इस किताब के अंतिम पड़ाव पर है, यानी कि आज ये किताब हम पूरी कर लेंगे। तो पता ही नहीं चला कैसे किताब पूर्ण हो गई, क्योंकि 80 पेजेस की किताब है। और हमें शायद 3 से 3.5 हफ्ते लगे हैं इस किताब को पूर्ण करने के लिए। तो आज के विषय में हम जानने वाले हैं कि जैसे कि मैंने मैसेज में डाला था कि धरती पर स्वर्ग का अवतरण तो होने वाला है और मानव में देवत्व का उदय भी होने वाला है। तो वो किस प्रकार से होगा और उसके लिए किस किस प्रकार के लोगों को चुना जाएगा, और बाकी की गतिविधियां भी हम आज के सेशन में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पेज नंबर 77। तो कल के सेशन में हमें अनामिका दीदी ने समझाया था कि वसुधैव कुटुंबकम गुरुदेव का सपना है कि ये बने। तो वो किस प्रकार से बनेगा, और आज उसी के कंटिन्यूशन में हम देखने वाले हैं। तो गुरुदेव लिखते हैं, कुछ इसी प्रकार एक संस्कृति होगी और एक न्याय व्यवस्था भी होगी। अब कल के स्वाध्याय में हमने देखा था कि गुरुदेव बता रहे हैं, अगर युग में परिवर्तन होगा, युग का परिवर्तन अगर होगा तो उसमें कि कौन से चेंजेस होने वाले हैं। तो उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि विश्व की भाषा भी एक ही होगी, क्योंकि इतनी सारी भाषाएं हैं। तो वो कह रहे हैं भाषा होना तो अच्छी बात है, पर कभी कभी क्या होता है, इतनी सारी भाषाएं अलग अलग प्रांत में अलग अलग देशों में बोली जाती है, तो उसके वजह से लोगों को कॉन्वर्सेशन करने में दिक्कत आती है। यानी कि अगर एक व्यक्ति कोई दूसरे राज्य में या किसी देश में चला गया तो वो गूंगा बहरा हो जाता है। मतलब वो उस लैंग्वेज में बात नहीं कर पाता या अपनी चीजें कन्वे नहीं कर पाता। इसलिए वो कह रहे हैं कि जब युग परिवर्तन होगा तो उसमें एक चीज होगी कि सब भाषाएं एक हो जाएगी। यानी कि अनेक बोलियां भाषाएं लिपियां होने से हानि यह है कि एक क्षेत्र का मनुष्य दूसरे क्षेत्र में जाकर गूंगा बहरा हो जाता है। ज्ञान के विश्वव्यापी होने में यह सबसे बड़ी बाधा है। फिर वो कहते हैं कि इसी प्रकार भाषा तो एक होगी ही, एक संस्कृति भी होगी और एक न्याय व्यवस्था भी। सभी धर्मों और संस्कृतियों का सार तत्व लेकर ऐसी परंपरा का जन्म होगा जिसके अंतर्गत रहकर सभी को एकात्मा और एक रूपता का अनुभव होता रहे। अब यहाँ पे वो हमसे कह रहे हैं कि भाषा तो एक होने वाली है, उसके साथ हमारी संस्कृति भी एक ही होगी। यानी कि जो आज इतने सारे धर्म है, इतने सारे संप्रदाय है, तो गुरुदेव कह रहे हैं उनका सब सार लिया जाएगा, उन सभी धर्मों में से एक जो भी अच्छी बातें हैं वो ली जाएगी और एक परंपरा बनाई जाएगी, ताकि लोगों में यूनिटी आए। कानून भी विश्वव्यापी होगा, यानी कि कानून व्यवस्था भी सभी के लिए समान होगी। जाति और लिंग के नाम पर बरते जाने वाले भेदभाव समाप्त होकर रहेंगे। धरातल की भूमि आबादी के अनुपात से बटे। यानी कि हमारे जो धरती पर जितने भी साधन सामग्री है, जितने भी संसाधन है, वो लोगों को सेम मिलेंगे। उसमें किसी के साथ पक्षपात बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। न कोई गरीब रहने दिया जाए और न किसी को अमीर बनने की गुंजाइश रहे। विश्व नागरिकों के रहन सहन का एक स्तर रहे। यानी कि जो हम जिस प्रकार से लाइफ जिएंगे उसका एक
स्तर रहेगा। जिस प्रकार बच्चे स्कूल में जाते हैं तो हम देखते हैं सब एक प्रकार का यूनिफॉर्म पहनते हैं। वो इसलिए पहना जाता है क्योंकि अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे घर से है तो वो अगर कुछ कपड़े पहन के आते हैं तो फिर जो मिडिल क्लास लोग या ऐसा कुछ बच्चा है जिनके घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो उस बच्चे के मन में द्वेष ना आए, अहंकार ना आए या जेलेसी ना उत्पन्न हो, इसलिए वहां पर सबको समान रखा जाता है। तो गुरुदेव वैसे ही हमें कह रहे हैं कि जो युग परिवर्तन होने वाला है, जो युग निर्माण होने वाला है, उसमें भी जो अमीर है और गरीब है, तो ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत अमीर लोग होंगे और ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत गरीब लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिल रहा है। एक बैलेंस में रहेगा और जीवन जीने का एक स्तर होगा। साथ ही उसमें न किसी को बहुत ऊंचा उठने दिया जाए और न ही किसी को बहुत नीचे गिरने दिया जाए। देश, भाषा, जाति, संप्रदाय के नाम पर विलगाव की कहीं कोई गुंजाइश न रहे। तो जैसे कि हमने देखा भाषा भी एक होगी, सब संस्कृतियों को मिला के एक संस्कृति बनेगी, तो फिर ये जो हमारा प्रॉब्लम है, जो कास्टिज्म पे आ जाता है, धर्म पर आ जाता है, जाति वंश पर आ जाता है, वो भी मिट जाएगा। उसमें कोई भी विलगा नहीं रहेगा। धरती माता के सभी पुत्र अपने कर्तव्य और अधिकारों की दृष्टि से समानता का अनुभव कर सकेंगे। पिछले दिनों कई क्रांतियां हो चुकी हैं। औद्योगिक क्रांति, श्रमिक क्रांति, जनाधिकार क्रांति, सामाजिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति के उभार अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने ढंग से उभरते रहे और पहले की अपेक्षा अधिक सफलता अर्जित करते हैं। तो ये उस जिस वक्त ये किताब लिखी गई उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे बदलाव आ चुके थे, जैसे कि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, अलग अलग मशीनें, कारखाने बनने शुरू हुए थे और हम मनुष्य की जो जिंदगी है, लाइफ है, उसे कैसे आसान कर पाए, वैसे सभी सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध होने लगे थे। तो उसमें से जो श्रमिक क्रांति यानी कि जो मजदूर लोग, भाई लोग थे हमारे, तो उनको भी उनके हक मिले, साथ में जो जनता है उनको भी उनके अधिकार दिए गए और जो समाज में गलत चीजें फैलाते हैं उसे भी मिटाने का प्रयास पूरी पूरी तरीके से किया गया। साथ में जो हमारा विज्ञान था, आज विज्ञान की वजह से मनुष्य कहाँ तक पहुंच गया है, तो विज्ञान की प्रगति है वो तब से ही शुरू आ रही। तो सब में गुरुदेव कह रहे हैं क्रांति हो चुकी है, बदलाव हो चुके हैं, चेंजेस हो चुके हैं और वो जो चेंजेस है वो मानव के हित के लिए ही है, हो चुके हैं। 21वीं सदी महान क्रांति की अवधि होगी। इसमें विग्रहों का जड़ मूल से उन्मूलन होगा और भविष्य का ढांचा ऐसा खड़ा होगा जिसमें बार बार उलट पुलट की, उथल पुथल की, युद्ध और कुचक्र रचने की कहीं कोई गुंजाइश न रहे। तो अब गुरुदेव कह रहे हैं कि तब तो जो क्रांति हुई सो हुई, पर अब जो 21वीं सदी शुरू है, तो इसमें जो क्रांति होने वाली है वो परमानेंट रहेगी। इसमें जो भी बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे, वो हमें देखने को भी मिलेंगे और साथ ही बार बार इसमें उथल पुथल नहीं होगा, यानी कि युद्ध अभी चल रहा है तो युद्ध के बाद सब कुछ बदल जाएगा, यानी कि अच्छा बदलाव हमें देखने को मिलेगा और वो बदलाव है जो परमानेंट, उसमें कोई भी बाद में चेंजेस नहीं आए। इस महाक्रांति का सूत्र संचालन अध्यात्म क्षेत्र की अदृश्य शक्तियां करेगी और कठपुतली की तरह भावनाशीलों को उसका निमित्त कारण ही बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है कि इसमें योगदान कौन देने वाले हैं, तो वो लोग देने वाले हैं जो संवेदनशील है, जिनकी भावनाएं अच्छी है, जिनके विचार अच्छे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वो कठपुतली की तरह कार्य करेंगे, यानी कि क्या उनकी इच्छा हो या ना हो, पर एक ऐसा समय जरूर आएगा कि वो समाज के निर्माण के लिए अपना योगदान जरूर देंगे। अब वो आगे लिख रहे हैं कि इच्छा या अनिच्छा पूर्वक इस परिवर्तन प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए युग धर्म उन्हें बाधित कर ही देगा। तो हमारे विल के अनुसार ये नहीं चलेगा। जैसे जैसे जरूरतें पड़ेगी, जैसे जैसे लगेगा कि नहीं इस चीज में बदलाव चाहिए, तो हमारी इच्छा हो या ना हो हमें पता भी नहीं चलेगा, पर हम वो कर बैठेंगे।
सफलता के लिए सृष्टा की वैसी ही इच्छा चरितार्थ होगी, जैसे कि इस सृष्टि के आरंभ में धरती के अग्निपिंड को ब्रह्मांड की इतनी सुंदर कलाकृति के रूप में बदल सके। तो ये ऐसा जनरली क्यों कहा गया है कि हम कठपुतली बने रहेंगे, क्योंकि ये चलाने वाला कौन है? ईश्वर है। अब जिस प्रकार से ईश्वर ने एक अग्निपिंड से इतनी बड़ी पृथ्वी का निर्माण किया है, इतने बड़े ब्रह्मांड का निर्माण किया है और इतनी सुंदर कलाकृति हमारे समक्ष रख दी है, तो उसी प्रकार अब ईश्वर की ये इच्छा है, उस सृष्टा की ये इच्छा है कि अब परिवर्तन हो, अब बदलाव की जरूरत है, तो वो किसी ना किसी प्रकार से बदलाव कर ही लेंगे। विश्व चेतना की वैसी ही इच्छा फिर से नए सिरे से अवतरित हो रही। तो अब जो हमारे जो उच्च स्तरीय चेतना है, जिसे हम ईश्वर भी कहते हैं, वह चेतना की अब इच्छा हो गई है कि अब समाज में, युग में परिवर्तन लाना ही है। इस प्रयोजन के लिए उच्च कोटि के व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। अनुकूलता अवतरित करने वाले अदृश्य वातावरण की भी यह सब विनिर्मित हो रहा है, और अगले दिनों बीज से अंकुर, अंकुर से वृक्ष, वृक्ष से झुरमुट वाला दिव्य उद्यान बनेगा। तो यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि किन व्यक्तियों की आवश्यकता है ये कार्य करने के लिए? उच्च कोटि व्यक्तियों की। अब जैसे कि हम गायत्री परिवार से जुड़े हैं, गुरुदेव से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हम इस पात्र है, या हमें थोड़ा सा भी ऐसा कह सकते हैं कि कुछ प्रतिभा है जो गुरुदेव को हम में दिखी है और उन्होंने हमें इस कार्य के लिए चुना है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसे ही मूर्धन्य लोगों को अब मूर्धन्य लोगों का चुनाव होगा, और उनको चुनकर इस युग निर्माण के कार्य पर उनको उनका योगदान देना पड़ेगा। तो फिर इसी से जब शुरुआत होगी, तब अंकुर से एक वृक्ष बनेगा, वृक्ष से पूरा पेड़ बनेगा, और धीरे धीरे हम देखते जाएंगे कि अब पूरा उद्यान बन चुका है, यानी कि धीरे धीरे युग निर्माण हो गया है। अपनी इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण और मनुष्य में सद्भावनाओं का देवोपम उदय दृष्टिगोचर होगा। तो आखिर में हमारा जो एम है, गुरुदेव जो कहते हैं हमेशा की प्रज्ञा मिशन है, युग निर्माण योजना है, और हमारे जितनी भी गतिविधियां चलती है, तो हमारा हमेशा एक ही एम रहा है, धरती पर स्वर्ग का अवतरण और मनुष्य में देवत्व का अवतरण। तो ये दोनों जो चीजें हैं, ये अवश्य होगी। इसी सुखद भविष्य के संचालन के लिए अध्यात्म की उच्च शक्तियां कटिबद्ध हो रही और क्रमिक सफलता की ओर तेजी से अग्रसर हो रही। तो अब इसी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो अध्यात्म है, उसने भी अब स्पीड पकड़ ली है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अध्यात्म को समझ रहे हैं, उसे जान रहे हैं, और उसको जानकर उसको कार्य में ला रहे हैं। तो इसी से ही हमारा जो युग निर्माण होने वाला है, इसकी एक छोटी सी झलक झांकी युग निर्माण योजना के संचालक सूत्र के विराट कर्तृत्व के रूप में देखी जा सकती है। तो अगर हमें इसका थोड़ा सा मतलब ट्रेलर देखना हो, तो हम देख सकते हैं, हमारे प्रज्ञा मिशन को रखकर हमारी जो युग निर्माण योजना है, वो भी इसी प्रकार से गढ़ी गई है कि इसका जो परिणाम होगा वो युग परिवर्तन होगा। अध्यात्म का वैज्ञानिक प्रचंड क्षमता संपन्न स्वरूप देखने से पूर्व उसकी अवधारणा एवं क्रिया पद्धति को सही करना होगा। अब गुरुदेव कह रहे हैं युग निर्माण करने के लिए लोगों को अध्यात्म जानना बहुत आवश्यक है। तो ये कब होगा? जब हम अध्यात्म को सही तरीके से प्रेजेंट करेंगे, सही तरीके से लोगों को समझाएंगे। यद्यपि वह सही होगा, तो उससे बढ़कर चेतना क्षेत्र चमत्कार उत्पन्न करेगा, जैसे कि पदार्थ जगत में भौतिक विज्ञान में प्रस्तुत किया गया। तो जैसे जब हमने ये किताब को शुरू किया था, तब हमने पहले ही चैप्टर में ये देखा था कि विज्ञान और अध्यात्म का हमने समन्वयित स्वरूप देखा था कि दोनों एक दूसरे पर कैसे डिपेंडेंट।
तो गुरुदेव यहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार से विज्ञान ने भौतिक जगत में अपनी एकदम पकड़ बना के रखी है, मतलब कोई विज्ञान के एक्सपेरिमेंट्स को फेल नहीं कर सकता, प्रूफ्स को फेल नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल सबको तर्क चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। तो विज्ञान तो अब कहीं कम नहीं पड़ रहा है। तो बात किसकी है? अध्यात्म की। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अध्यात्म का सही अर्थ, यानी कि अध्यात्म का सही अर्थ हम इस किताब से समझते हैं स्वयं का विकास, आत्म विकास। जब हम ये दूसरों को समझाते हैं कि अध्यात्म का सही मतलब ये है, पूजा पाठ नहीं है सिर्फ, या सिर्फ भगवान के सामने कुछ रखना या अर्पित करना, ये नहीं है, तब जाके अध्यात्म जो है वो विज्ञान के बराबर आएगा, और विज्ञान जैसी ही प्रगति अध्यात्म की भी होगी। और अध्यात्म के माध्यम से जो मनुष्य की चेतना है, जो मनुष्य की विचार करने की, सोचने समझने की जो शक्ति है, उसमें प्रगति होगी, और जरूर इससे ही युग निर्माण होगा। आज तो विकृतियों और भ्रांतियों ने हर क्षेत्र को जकड़ा है। अध्यात्म क्षेत्र में जादूगर भर गए हैं, जो चित्र विचित्र करामातों से भावुक जनों को भावुक जनों को भ्रम जंजाल में फंसाते और मूल दर्शन पर कुठाराघात करते हैं। तो इससे हम समझ पा रहे हैं कि आजकल तो अध्यात्म के खिलाफ या अध्यात्म के को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हम देखते ही आते हैं कि अध्यात्म को अक्सर लोग सिर्फ पूजा पाठ से जोड़ते हैं, या फिर स्पेशली चमत्कार से जोड़ते हैं, अलग अलग प्रकार के चमत्कार करते हैं। तो गुरुदेव उन्हें कह रहे हैं कि वो एक चमत्कार नहीं, तो लोगों को ठगना है, लोगों को बहकाना है, फुसलाना है, उसे हम सही अध्यात्म नहीं कहेंगे। कौतुक कौतूहलों का प्रदर्शन करना नहीं, समीप आने वालों को देव मानव बनाना और अपने प्रयासों से लोक प्रवाहों को, वातावरण को बदल देना सिद्ध पुरुषों का काम है। सॉरी। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि हमें खुद की बढ़ाई नहीं करवानी है, हमें ऐसे चमत्कार नहीं दिखाने हैं। अध्यात्म का अर्थ क्या है कि जो हमसे लोग मिल रहे हैं, जो हमारे समीप आ रहे हैं, उन लोगों को हमें समझाना है कि देव मानव कैसे बना जाए, यानी कि स्वयं का विकास कैसे किया जाए। और यही एक सिद्ध पुरुष की निशानी है, कि जो स्वयं को कहते हैं कि हम संत है, सिद्ध पुरुष है, या समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उनका ये एम होना चाहिए कि लोगों को सुधार, उनका सुधार कैसे किया जाए ये बताया जाए। यही पूर्व काल में था, और यही अब भविष्य में भी रहेगा। अध्यात्म की इसी शाश्वत साधना से सिद्धि वाले सिद्धांत का सही रूप में प्रस्तुतिकरण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो यहाँ कहा गया है साधना से सिद्धि। तो हमने ये जो स्टेटमेंट है, ये हमने बीच में भी देखा था कि गुरुदेव समझाते हैं साधना से सिद्धि का अर्थ क्या होता है। अब बहुत लोगों को ऐसा लगता है हम बहुत प्रकार की साधनाएं करेंगे और इसमें से ऐसी सिद्धियां प्राप्त करेंगे जिससे हम चमत्कार कर लेंगे, पर इसका सही अर्थ क्या है कि साधना इस प्रकार करनी है, खुद को साधना इस प्रकार है कि खुद के जो जितने भी बुरे गुण है, खुद में जितनी भी बुराइयां है, वो बाहर निकल जाए, और उसके परिणाम थ्रू उसका परिणाम ऐसा आए कि लोग हमें देखकर बोले कि हाँ, इस व्यक्ति में मैंने ये चेंजेस देखे हैं और मुझे भी ये करके देखना है, ताकि मुझ में भी ये बदलाव। तो अगर हम स्वयं में बदलाव करते हैं, तो जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमसे रोज मिलते हैं, उन्हें भी ये एहसास होता है कि ये व्यक्ति पहले ऐसा नहीं था और ये अब ऐसा हो गया है। तो ये ऐसा क्यों हो गया है? तो वो जब हमें पूछना शुरू करेंगे या हमारे बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो कभी ना कभी उनको भी ये रियलाइज होगा कि हमें भी ये करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई घाटे का सौदा नहीं है, इसमें सिर्फ हमारा फायदा ही फायदा है। तो जब कोई भी साधना हम पूरे मेहनत से करते हैं, पुरुषार्थ से करते हैं, और सही तरीके से करते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं वो मनुष्य को हमेशा महान बनाती है। और जो लोग शॉर्टकट का यूज करते हैं, यानी कि
थोड़े दिन कर ली, डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो उनको वैसा फल नहीं मिलता। जनमानस की यदि ब्रेन वॉशिंग की जा सके तो पुनः उन आदर्शों की स्थापना संभव है जिनके माध्यम से कभी अध्यात्म को उच्च प्रतिष्ठित माना जाता है। तो यहाँ पे लिखा है ब्रेन वॉशिंग। तो इस वर्ड से ही मुझे याद आता है कि आजकल आपने भी शायद रियलाइज किया होगा या कहीं एक्सपीरियंस किया होगा कि जो लोग एथिस्ट है, मतलब भगवान को नहीं मानते हैं या धर्म को नहीं मानते, या अध्यात्म धर्म नहीं कहूंगे, सॉरी, अध्यात्म को नहीं मानते, तो वो लोगों का हमेशा से एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है हमें देखकर कि इनकी ब्रेन वॉशिंग की है, यानी कि इनको ऐसे फंसाया जा रहा है, फिर इनका इस्तेमाल किया जाएगा, इनको इसी में रोक दिया जाएगा, या फिर इनको कहेंगे कि तुम अपना जीवन छोड़ दो, इसी में लग जाओ। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये ब्रेन वॉशिंग गलत नहीं है। अब वो कैसे गलत नहीं है? क्योंकि इस ब्रेन वॉशिंग में सिर्फ हमारा फायदा ही फायदा हो रहा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को बीड़ी पीने के लिए उकसाया जाता है, अल्कोहल पीने के लिए उकसाया जाता है, या गलत चीजें करने के लिए उकसाया जाता है, तब लोग नहीं करते कि ब्रेन वॉश किया है। पर जब वही लोग अच्छा काम करे, अध्यात्म से जुड़े, समाज की सेवा करे, समाज के बारे में सोचे और स्वयं का निर्माण करे, तो लोग एक स्टेटमेंट हमारे सामने रख देते कि इसका तो ब्रेन वॉश्ड हुआ है। तो हम तो बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारा ब्रेन वॉश्ड हुआ है, क्योंकि इससे हमें कोई भी नुकसान नहीं है, इससे हमें सिर्फ फायदा ही फायदा है। और गुरुदेव ने ये चीज हमेशा कही है कि आपको अपना जो जीवन है उसको एक तपोवन की तरह जीना है। आपको गृहस्थ में भी आप हो तो आप उसको एक तप की तरह देखो, साधना की तरह देखो। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आप अपना काम छोड़ दे, अपनी जॉब छोड़ दे, अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दे, अपने कर्तव्य को छोड़ दे और सिर्फ मिशन का काम करे। उन्होंने ये कभी नहीं कहा। वो हमेशा कहते हैं कि मैं तुम्हारा काम, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। तो जब अब हम इस प्रकार का समर्पण, और जब हम ये लाइन हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं ना, तो आपने नोटिस किया होगा कि हो जाता है। हमारे हमारे बहुत से ऐसे काम होते हैं कि जो रुके पड़े होते हैं या मैनेज नहीं हो पाते, तो गुरुदेव वो मैनेज करा लेते हैं, वो हमसे हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारी एक श्रद्धा होती है, हमारा एक समर्पण होता है। तो इस ब्रेन वॉशिंग को हम बिल्कुल भी गलत नहीं कहेंगे, ऐसी ब्रेन वॉशिंग तो होनी ही चाहिए। धर्म संप्रदायगत मान्यता परंपरा के रूप में अध्यात्म के व्यक्तित्व के सर्वांग परिष्कार वाले स्वरूप से हुई मिलावट ही इस भ्रांति का मूल है। अब वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, बस एक चीज में, क्योंकि अध्यात्म को लोगों ने धर्म से जोड़ दिया है, किसी संप्रदाय से जोड़ दिया है। तो यहाँ क्या हो रहा है, अध्यात्म में मिलावट हो गई है, अध्यात्म उसके मूल स्वरूप में नहीं है। इसलिए जो नए लोग हैं, नई पीढ़ी है, उनको ऐसा लगता है कि क्या ये लोग पूजा पाठ करते हैं, या क्या सिर्फ मंदिर जाते हैं, क्या हमेशा वही वही करते रहते हैं। क्योंकि अध्यात्म का जो मूल स्वरूप है वो सबसे अलग है। वो धर्म पर सीमित नहीं है, किसी संप्रदाय से सीमित नहीं है, पर हम ही मनुष्य है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कि हमने उसे एक पर्टिकुलर धर्म से जोड़ दिया। धर्म कभी हमें हिंसा नहीं सिखाता, विवेक का धर्म पर कड़ा अंकुश। जैसे कि हमने पिछले सेशंस में भी देखा था धर्म की परिभाषा परिभाषा, शायद दीपाली दीदी ने लिया था वो सेशन, और उन्होंने हमें कहा भी, समझाया था कि जो हम सचेतन मन से जो कार्य करते हैं वही हमारा धर्म है। जैसे कि कोई टीचर है, बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो उसका धर्म है। कोई मम्मी माँ है जो अपने बच्चों के लिए समर्पण से कुछ चीज कर रही है, तो वो उस माँ का धर्म है। पिता अपने बच्चों के लिए कमाई कर रहे हैं, तो वो उस पिता का धर्म है। वैसे ही जो कार्य हम दूसरों के अच्छे के लिए करते हैं तथा अपनी बुद्धि, अपने विवेक के साथ करते हैं, उसको धर्म कहा जाता है। तो धर्म को हम किसी संप्रदाय या किसी भगवान या किसी ऐसी शक्ति से नहीं जोड़ सकते। धर्म की परिभाषा बहुत अलग है, और वो हमें कभी भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं सिखाती। अतः मान्यताएं परिस्थितियों को अनुरुष विचारशीलों को बदलती रहनी चाहिए। ये तथ्य जन जन के गले अगले दिनों
उतरेंगे तो धर्म संबंधी संव्याप्त भ्रांतियां मिटते देर न लगी। और यहाँ पे गुरुदेव हमसे कह रहे हैं कि जब हम अ, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे, यानी कि जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती है वैसे वैसे हमें मान्यता भी बदलनी ही होगी। हम उसके साथ गढ़े नहीं रह सकते। परंपराओं की तुलना में हमें हमेशा विवेक को महत्व देना ही पड़ेगा, तो ही जो अध्यात्म है उसका जो मेन एम है वो साकार हो पाए। अध्यात्म के विज्ञान सम्मत स्वरूप को भावी पीढ़ी जब अपनी तर्क सम्मत भाषा के में प्रतिपादित होते देखेगी तो अंदर से अध्यात्म अनुशासनों को हृदय रंगम की ललक उठेगी। अब जो हमारी भावी पीढ़ी है, यानी कि अभी आने वाली जनरेशन या अभी जो चल रही है जनरेशन और हमारी भी जनरेशन, तो वो लोगों को हमेशा प्रूफ चाहिए होता है, तर्क चाहिए होता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं जिस प्रकार विज्ञान हमेशा तर्क देता है, जब अध्यात्म भी खुद को तर्क से जोड़ेगा, विज्ञान से जोड़ेगा और अनुभव से जोड़ेगा और भावी पीढ़ी को तब जब समझाएगा तो वो अवश्य अध्यात्म को स्वीकारेंगे। प्रज्ञा अभियान के सारे निर्धारण देवी सत्ता द्वारा इस शिक्षण रीति से संचालित होते रहते हैं कि सभी देखने वाले आश्चर्यचकित होकर रह गए। यह सम्मोहन नहीं वास्तविकता था। अध्यात्म क्या था, क्या हो गया, क्या होना चाहिए, इस तथ्य का प्रकटीकरण एवं जन साधारण का मार्गदर्शन करने हेतु एक ज्वलंत उदाहरण की प्रकाश स्तंभ की आवश्यकता थी। पूज्य गुरुदेव के जीवन दर्शन के रूप में उसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो प्रज्ञा अभियान हमारा चलता है ये एक दैवी सत्ता द्वारा चलाया गया अभियान है। ये सिर्फ मनुष्य चेतना से नहीं चल रहा है, तो दैवी चेतना से चल रहा है। और इस कार्य में जिनको भी लाभ हुआ है तो वो सर्वविदित है, सब जानते हैं और उसे देखकर उसे सुनकर लोग आश्चर्यचकित भी होते हैं। और इसका जो एक में उदाहरण है जिनको देखकर हम कह सकते हैं कि हाँ, अध्यात्म में कुछ तो बात है कि किसी व्यक्ति का जीवन इस प्रकार का भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है कि वो एक प्रेरणा स्रोत हमारे स्वयं के गुरुदेव हैं। जो भी कुछ गतिविधियां इस विराट प्रज्ञा परिवार के दृष्टिगोचर होती है अथवा जिनकी भावी फलश्रुतियां वर्णित की जाती है, वह यह आश्वासन दिलाती है कि सही अध्यात्म का अवलंबन किसी भी दृष्टि से घाटे का सौदा नहीं है। मतलब हम जितने भी एग्जाम्पल्स देखते हैं, हम गुरुदेव को स्वयं देखते हैं, तो उससे हम समझ पाते हैं कि अध्यात्म में रहना ये घाटे का सौदा तो बिल्कुल भी नहीं, परंतु सिर्फ फायदा ही फायदा है। इसे अब अगणित व्यक्तियों के कायाकल्प के माध्यम से देखा जा सकता है, जो देवी तंत्र से जुड़े एवं स्वयं को अंगुलीमाल अम्बमाली की तरह बदल कर अपना जीवन धन्य बना लिया। तो हम कई लोगों का एग्जाम्पल ले सकते हैं जिन्होंने जब उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, जब वो देवी चेतना से जुड़े, तब उन्होंने किस प्रकार से अपना जीवन बदला, तो वो एज एग्जाम्पल हम हमेशा ले सकते हैं कि हाँ, अध्यात्म से ये भी हो सकता है। स्वयं गुरुदेव के जीवन की जितनी गतिविधियां प्रकट रूप में सर्वविदित रही है, वे भी अध्यात्म अवलंबन की गरिमा को हमेशा सिद्ध करती है। गुरुदेव हमारे एक में हमारे सामने इतने बड़े एग्जाम्पल है, हमें किसी भी एग्जाम्पल की उदाहरण की जरूरत नहीं है। उनका हर एक एक किया हुआ कार्य हमें ये समझाता है कि अध्यात्म से हम किस प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अदृश्य और अविज्ञात न जाने कितना ऐसा है कि जिस पर जानबूझकर पर्दा अभी तक डाला जाता रहा। जैसा उनका आदेश था, उन सब का प्रकटीकरण अब उनके स्थूल शरीर के महाप्रयाण के बाद क्रमशः किया जा रहा है। ये प्रसंग परम पूज्य गुरुदेव की बायोग्राफी के रूप में शीघ्र प्रकाशित किए जा रहे हैं। यहाँ उसका संक्षिप्त हवाला मात्र ही दिया गया। आशा है कि यह सब प्रकाश में आने पर अध्यात्म तत्व की गरिमा विज्ञान सम्मत रूप में जन जन को समझाने पर विवश करेगा, सही दिशा में चलने की वो प्रेरणा दे। तो ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है इस किताब का। तो इसमें कहा गया है कि ये जब किताब लिखी गई थी
तो ऐसा था कि हमने तो इस किताब में कुछ ही ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं गुरुदेव के जीवन के, जिससे हम समझ पा रहे हैं कि गुरुदेव ने अध्यात्म को कैसे जिया है और लोगों की उन्होंने सेवा कैसे की है, मदद किस प्रकार से की है। पर ऐसे भी कुछ रहस्य है, ऐसे भी कुछ अदृश्य कह सकते हैं चीजें हैं जो हमने इस किताब में नहीं देखी है। और गुरुदेव के महाप्रयाण तक वैसी कोई भी किताब छपाई नहीं गई थी, क्योंकि गुरुदेव ने हमेशा वही चीज हमें बताई है, उतनी ही चीजें हमें बताई है जिसके पीछे कोई तर्क होगा, या जो नया व्यक्ति भी पढ़े तो वो माने। पर असल में उनका जीवन इससे बहुत बियॉन्ड है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा किया है जो इस किताब में नहीं दर्शाया गया। तो जब उनका महाप्रयाण हुआ, उसके बाद कुछ ऐसे किताबें छपाई गई, जैसे कि आपने पढ़ी होगी वसीहत विरासत, सुनसान के सहचर, चेतना की शिखर यात्रा। तो इस किताबों में हम गुरुदेव के जो एक्सपीरियंसेस है अदृश्य शक्तियों को लेकर भी हम पढ़ते हैं, जो कि अभी तक अविज्ञात थे। तो जैसे ही महाप्रयाण हुआ उसके बाद ये किताबें छपने लगी, जब गुरुदेव स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में चले। तो यहाँ वही कहा गया है कि अब वो बायोग्राफीज हर तरफ अवेलेबल है, और जब हम वो पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि सच में अध्यात्म क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति आता है और अध्यात्म को जानता है, क्योंकि अध्यात्म मानने की कोई भी चीज नहीं, अध्यात्म जानने की चीज है। जब कोई व्यक्ति अध्यात्म को अच्छी तरीके से जान लेता है तो उसका जीवन अवश्य बदलता है, और उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो युग को भी बदल सके, लोगों को भी बदल सके। तो लास्ट में वो यही लिखते हैं कि आशा है कि हमने ये जान लिया होगा कि अध्यात्म के साथ विज्ञान कितना जरूरी है, और इन दोनों के समन्वय से ही हम एक प्रकार से युगों को बदल सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, जब हम इन दोनों को साथ साथ लेकर चलते हैं। तो इसी प्रकार हमारी ये जो किताब है हमने पूर्ण कर ली है। तो ये 80 पेजेस की किताब है, और जिन जिन लोगों ने, हमारी जो टीम है, जिन जिन्होंने ये किताब लेने में हमारी मदद की है, जिन जिन्होंने सेशंस लिए हैं, उनका मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। इवन इतने दिन तक ये स्वाध्याय ही नहीं चलता। तो ये सब लोगों की मेहनत है, हमारी पूरी कोर टीम है। उसमें सानिका दीदी, अनामिका दीदी, दीपाली दीदी है, साथ में ओम भैया, साहिल भैया, राधिका दीदी, स्वेजल दीदी, आंचल दीदी, चांदनी दीदी, और किसी का प्रज्ञा दीदी, स्वेजल दीदी। हम सब लोगों की कोर टीम है, और सबके मदद से ये स्वाध्याय शुरू है। और ऐसे ही हमने शायद ये हमारी चौथी सीरीज थी, अब हम 5वीं सीरीज को शुरू करेंगे मंडे से। तो इसी के साथ हम आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे श्रोतागण है, यानी कि आप सब लोग जो हमसे जुड़ते हैं, आप जुड़ते हैं इसलिए हमें इतना कॉन्फिडेंस आता है। तो आप ऐसे ही जुड़ा कीजिए। और अभी शायद 1 ही मिनट है, अगर किसी को कुछ कहना हो तो आप प्लीज़ कह सकते हैं, या सजेशन दे